हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस में टाइप 4 के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम टाइप 1, 2, 3 की 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यहाँ आई कार्ड में उसकी लिंक दी गई है, आप पहले वो देख लें। और अब देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। 150 पुस्तकें बेचने पर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत कितना है? बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है कि 150 पुस्तकें बेचने पर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पर आपको कंसीडर ये करना है, ध्यान ये देना है कि किसके मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहां अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है और एक कंसेप्ट है। तो पहले मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद बताएंगे हम ट्रिक। तो कंसेप्ट है यहां पर, आप मानेंगे जैसे कि 150 पुस्तकें हैं, आप कितनी पुस्तकों को यहां बेचा जा रहा है? 150 पुस्तकों को बेचा जा रहा है। और जब उसको लाभ होता है तो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य मानेंगे हम 150 पुस्तकों का कि 150, माना 150 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है वो हम उदाहरण के तौर पे 150 रुपए ही मान लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो 150 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 150 रुपए, और उसको लाभ कितना हो रहा है यहां पर आपको वो देखना है। लाभ हो रहा है उसको 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ बराबर हो जाएगा 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, ये हो गया उसका लाभ। अब 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना होगा? यहां से आपने माना 150 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, यदि 150 तो 30 का 30 रुपए। बिल्कुल सिंपल है यहां से मानना। अगर 150 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 150 है तो 30 का 30 होगा, तो ये हो गया उसका 30 रुपए लाभ। अब यदि हम क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया 150, लाभ हो गया 30, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 150 रुपए में बेचने पर उन पुस्तकों को 30 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 150 रुपए अगर हम बेच रहे हैं तो उसमें 30 रुपए का लाभ इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। मतलब कि खरीदी करने में थी 120 रुपए में खरीदी थी, तो यहां से क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 120 रुपए। सिंपल है। वैसे भी हम विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाकर क्रय मूल्य निकालते हैं, लेकिन समझना उसको बहुत जरूरी है कि कैसे आया। अब लाभ हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य हमने निकाला क्यों है? उसकी जरूरत क्या है? क्रय मूल्य निकालने की जरूरत है हमें क्योंकि लाभ का प्रतिशत पूछा है, और लाभ या हानि का परसेंट हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं। इसीलिए यहां क्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता थी। तो अब आप यहां से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटा क्रय मूल्य, ये इसका फॉर्मूला होता है। और चूंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 करेंगे, तो वैल्यू हम रखेंगे लाभ की 30 रुपए लाभ है, क्रय मूल्य है 120 और गुणित 100 करेंगे, 30 चौको 120 और 4 से कटेगा 25। तो इस तरह से 25% यहां पर हमको हो गया लाभ। तो ये है इस सवाल का एक्चुअल में कंसेप्ट। अब लेकिन इतना सब कुछ मैटर अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यही तरीका, क्योंकि ये समझा आसानी से जा सकता है, इसको याद भी आसानी से रखा जा सकता है। इसकी एक ट्रिक है और वो ट्रिक एक फॉर्मूले के रूप में है। अगर आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं तो मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूं। अगर हम इसको मान लेते हैं y और इसको मान ले x, यानी कि y पुस्तकें बेचने पर x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंट क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में लाभ प्रतिशत होगा x अपॉन y माइनस x, और चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। और यदि हानि होता सवाल में तो हानि परसेंट हम निकालते x अपॉन y प्लस एक्स इंटू 100। दोनों में डिफरेंस केवल माइनस प्लस का है। जनरली हम लाभ पर प्लस लेते हैं, लेकिन यहां उल्टा होगा, लाभ पर माइनस और हानि पर प्लस अगर आप लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू आप 30 और y की वैल्यू 150 रखेंगे, 30 बटा 150 माइनस 30 करेंगे तो 30 बटा 120 आएगा। वही यहां आया था 30 बटा 120 गुणित 100। तो ये जो ट्रिक है वो इसी कंसेप्ट से बनी है। अगर आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं तो ये ट्रिक आपके काम की है। और अगर आप फॉर्मूले याद रखने में कमजोर हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा मैं ये कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य आपको मानना है कि 150 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 150, तो 30 का 30, जो कि हो जाएगा यहां पर लाभ। अगर हानि दी होगी तो हानि, फिर वहां से आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य में से घटा के, और अगर हानि है तो विक्रय मूल्य में जोड़कर आपको क्रय मूल्य निकल आएगा। और लाभ या हानि का परसेंट हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो सिंपल है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो, वरना आप ये ट्रिक याद रखिए, आसानी से कर सकती है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसमें। जैसे क्वेश्चन है 34 अंडे बेचने पर एक दुकानदार को 6 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार हानि हो रही है लेकिन वही विक्रय मूल्य के बराबर, तो माने आप 34 अंडों का विक्रय मूल्य आप मानेंगे। तो 34 अंडों का विक्रय मूल्य हमने माना यहां पर 34 रुपए, तो लाभ हो जाएगा यहां पर 6 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 34 अंडों का विक्रय मूल्य अगर 34 है तो 6 अंडों का कितना होगा? 6 रुपए होगा। सॉरी, हानि हुई है सवाल में,
तो यहां हम हानि लेंगे, हानि हुई है उसको 6 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 6 रुपए। अब उसका क्रय मूल्य कितना होगा यहां से वो निकालना जरूरी है कि 34 रुपए में अगर किसी वस्तु को बेच रहा है और 6 का उसको नुकसान हो रहा है, मतलब उसने 40 में खरीदी होगी, सीधी सी बात, ठीक है ना। ये 6 रुपए हम इसमें ऐड कर देंगे तो 40 रुपए क्रय मूल्य हो गया। और अगर आपको हानि का प्रतिशत निकालना है तो लाभ या हानि का परसेंट हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, इसलिए बटे में क्रय मूल्य 40 आएगा और हानि आपको 6 रुपए की हुई है, गुणे 100। सॉल्व करेंगे, 20 दूनी 40, 20 5 100, 2 से कटा 3 और 5 3 15, तो यहां पर 15% की हानि हो गई। और यदि आप उस ट्रिक से करते हैं तो x अपन वाई प्लस एक्स इंटू 100 आप रखेंगे, ठीक है ना। ये y और ये x अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 34, x की वैल्यू फिर से 6 गुणित 100, तो वापस से आपको वही 6/40 गुणित 100 यानी कि वही वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 15% हानि मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी ट्रिक चाहते हैं, आप टाइप 5 का या उससे भी आगे का प्रॉफिट लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कर लिया है तो उसके नजदीक जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।